नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। कार्यक्रम संगिनी में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपना इस कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर यानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो मैं मोदी जी को हमारे पूरे टीम की ओर से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बताना चाहती हूँ। मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसे कि हम सबको पता है, भारत में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है और पिछले 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कहते हैं ना, जब भी किसी देश में कुछ बड़ा बदलाव करना है तो सबसे पहले उसकी जो शिक्षा नीति है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मैं सब लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो भी इस वक्त हमें बैठ के घर देख रहा है, छात्र हो या छात्र के माता पिता भी हो, ध्यान से इस प्रोग्राम को सुनिए, ज़रूरत पड़े तो नोट भी कर लीजिएगा। तो आज हम अपने स्टूडियो में हमने 2 पार्टिसिपेंट्स को आमंत्रित किया है, शिक्षक और शिक्षिका। तो सर, मैम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू मैम। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप लोग अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी मैम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमको इसी मंच पे शामिल होने के लिए। और जो भी मेरा भी इतना ज्ञान है इसी एनईपी के बारे में हम शेयर करेंगे। और मेरा नाम उमेश है और मैं नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT बरापानी में रहते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करता हूँ। थैंक यू सर। मैम, मैं चाहती हूँ आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, मेरा नाम सोनू लामा है। मैं आमी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ, उमरॉय कैंट में। और आज मैं सर के साथ यहाँ आई हूँ, तो सर हमें गाइड करेंगे और सर के साथ मैं भी बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ आज के प्रोग्राम में। तो चलिए, थैंक यू। जैसे कि आप दोनों को पता है, हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो मेरे कुछ सवाल रहेंगे आपके लिए। तो मैं चाहूँगी, आशा करती हूँ इनफैक्ट आप सब अच्छे तरह से हमारे जो दर्शक बैठे हैं उनको ज्ञान दें कि इस नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो रहेगा वो है, नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से कितना अलग है और ये भविष्य को कहाँ पर ले जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है मैडम, क्योंकि ये जो नया शिक्षा नीति जो है 2020 का, ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है हमारा एजुकेशन सिस्टम में। तो उसमें अलग अलग पार्ट में भी दिया हुआ है इसमें। तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में जी, और फोकस एरिया में और उसका इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम जो व्यूअर्स हुए, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वो लोग छात्र हो या उसको हमारा जो शेयर है, जो इन्फॉर्मेशन है, शायद उसका ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन और इस पॉलिसी की वजह से फ्यूचर में बहुत बदलाव आने वाला है। तो मेन चीज़ ये है कि स्कूल एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव है कि पहला जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है इसमें 10+2 है, माने टोटल 12 साल स्कूल एजुकेशन में रहने वाला है। तो अभी इसमें 3 साल और बढ़ा दिया है। 3 साल बढ़ा दिया है, हाँ जी। तो उसमें आएगा 5+3+3+4 जी, टोटल 15 साल है। तो पहला जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में था कि 3 साल की उम्र से स्कूल में दाखिल करना था जी, और 18 साल तक स्कूल एजुकेशन में रहना था। तो अभी नया पॉलिसी में दिया गया है कि 3 साल की उम्र से ही स्कूल में दाखिल करना है और रहेंगे 18 साल की उम्र तक। तो इसमें बहुत अच्छा चीज़ ये है कि बहुत सालों से हम चर्चा हो रहे थे कि हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केयर जो है, इसमें क्या था, हमारे देखिए RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें भी शामिल नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। सभी में दिया गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years of age। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो है हमारा बच्चों का, ये हम छूट रहा है, क्योंकि उसमें हम पूरा फ्लोरिश करना चाहिए था, उसको पूरा उसका जो भी स्टिमुलेशन ज़रूरत है उसको दे के बराबर हमको लाना था। हम वही जगह छूट रहे थे। तो इसी पॉलिसी में वो लेके आ रहा है। तो इसके मतलब है कि प्री स्कूल
जो 3 साल की उम्र का जो पीरियड है वो हमारा जो स्कूल एजुकेशन में लेके आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारा सिस्टम जो है इसमें फर्स्ट ब्लॉक है 5 साल का, उसमें 2 भाग है। तो पहला 3 साल का है और दूसरा 2 साल का है। 2 साल माने क्लास 1 क्लास 2, इसको कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। तो इसके बाद हम जाएंगे क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक, तो उसको बोलते हैं हम प्रिपरेटरी स्टेज। तो उसके बाद आएंगे हमारा मिडिल स्टेज क्लास 6 से लेके 8 तक। तो उसके बाद आएंगे सेकेंडरी क्लास 9 से लेके 12 तक। उसमें क्या था, हमारा जो पहला सिस्टम जो था सिर्फ 1 to 10 एक था। तो उसमें बच्चों का क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नीड्स है, उसके नीड्स के हिसाब से हमने जो करिकुलम जो है, पेडागोजी जो है जो बनाना था उसके द्वारा बनाया गया नहीं है। तो एक पूरा जो लेंथी जो ईयर से हम एक फोकस करके उसमें दिया गया था। अभी का जो नया पॉलिसी में दिया है फाउंडेशनल में बच्चों को क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है, क्या क्या होने वाला है, नेक्स्ट के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये सब ध्यान में रखते हुए इसी पॉलिसी में रिकमेंडेशन दिया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जो हमारा ये असेसमेंट सिस्टम जो है अभी तक जो चल रहा है, आज के दिन तक जो चल रहा है, क्या है, साल भर का जो पढ़ाई हो रहा है उसका याद करो और एग्जाम में लिखो, उसके हिसाब से मार्क्स देगा और मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, पास हो जाएगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। ज़्यादा यानी कि थ्योरी चलता था और प्रैक्टिकल बहुत कम होता था। रियल लाइफ साथ भी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी चलेगी। तो इसमें क्या था, हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में था कि कंटेंट को बहुत ज़्यादा देता था और वो कंटेंट को किस तरह से कहाँ पे अप्लाई करना है ये बहुत कम था। तो उसकी वजह से जो भी सीख रहा है याद करके भूल जाते थे। अभी नया नीति में क्या आ रहा है, कंटेंट को बहुत कम देना है और सभी को मौका देना है कि उसका पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लोर करना है, उसका जो क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और उसका जो इनोवेटिव आइडियाज़ है उसको और लाना है और डिस्कवरी स्किल और नहीं तो भी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आसपास में मैक्सिमम किस तरह से कहाँ तक इस्तेमाल कर सकता है, ये देने के लिए कोशिश किया गया है इसी पॉलिसी में। ये तो बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव है। यानी कि बच्चों को पूरी तरह से निखारना है बच्चों को स्कूल में। उसका जो असेसमेंट जो है इसे ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके असेसमेंट जो है लास्ट में नहीं लेगा, अभी शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यूसली जो भी हो रहा है, माने कुछ कंटेंट दिया गया है, उस कंटेंट को किस तरह से उसने अप्लाई कर रहा है हमारा रियल लाइफ में और किस तरह से कर रहा है, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है और उसकी वजह से उसको क्या क्या बदलाव लेके आ रहा है, इसमें फोकस करके जो उसकी बेसिस में हमको एसेस करना है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है सर। सोनू जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, जो नई शिक्षा नीति जो है वो देश के नौजवानों को क्या आखिर देने वाला है? जैसे कि आपने मुझे ये सवाल पूछा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे नौजवानों है और जो हमारा जो विद्यार्थी है उनको बहुत सारा अवसर मिलने वाला है और उनको बहुत सारा चॉइस मिलने वाला है आगे जाकर। यानी कि उनको खुद का सब्जेक्ट चॉइस करना, उनकी इंटरेस्ट जहाँ लाए होता है वो उनको चूज़ करने को बहुत मिलेगी और ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश भी हूँ एक तरीके से, क्योंकि हमें स्कूल पे एक ही टाइप के एजुकेशन पे हमें फोकस करना पड़ता था, लेकिन अभी वो अब नहीं रहेगा। बच्चों को बहुत सारा फ्रीडम मिलेगा चूज़ करने को, लेकिन हमें उनको गाइड करना चाहिए कि आपको कैसे करना है वो चीज़। तो ये हमें टीचर्स को करना है। तो मैं सभी टीचर्स को यही कहूँगी कि आप बिल्कुल इस पे काम करें और आप अपने बच्चों को बहुत नई हाइट्स तक लेकर जाइए, क्योंकि ये हो रहा है, भी चेंज हो रहा है एंड इट इज़ अ बिग चेंज फॉर एवरी वन ऑफ अस। जी, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे कि सर आपने जो बताया था, मेरा पहला सवाल में जो 10+2 के फॉर्मेट, तो उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में 10+2 के फॉर्मेट पर चल रही थी, ठीक है? लेकिन अब इसमें 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। तो इसके तहत स्कूल के जो पहले वर्ष की जो पढ़ाई है वो उसको एज ए आपने बोला था कि फाउंडेशन
फंडामेंटल स्टेज फाउंडेशन फाउंडेशन इसके बट इसका जो करिकुलम है एनसीईआरटी के दौरान ही किया जा रहा है, जी, हाँ, जी, isn't it? जी। तो मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में, जो प्री प्राइमरी सेक्शन है, क्योंकि प्री प्राइमरी का क्या है 3 वर्ष पहली और दूसरी कक्षा भी इसमें शामिल हो रही है, जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से कुछ बताइए। हाँ जी, एक्चुअली इससे आपको जो सवाल है जी। वहाँ तक लाने के लिए मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि 6 साल से पहले जो बच्चे लोग हैं, जो हम स्कूल में जो हम काउंट नहीं करते थे जी। स्कूल एजुकेशन में, उसको क्या हो जाता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, 85% ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी 6 साल से पहले हो जाता था। तो उसी समय में तो हमको पूरा ग्रूम करना चाहिए था, वही जगह सूट रहे थे। तो अभी ये लेके आया, ये बहुत अच्छी बात था, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है और उसका क्या मटेरियल होगा, उसका टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें क्या है, अभी तक हम कोशिश में हैं, अभी प्रोसेस में हैं, अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है जो करिकुलम, जो फ्रेमवर्क जो हम बना रहे हैं। तो उसमें क्या था, सभी बच्चों को लाना है स्कूल पे, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल से डरते थे, क्योंकि सारा टीचर उसको परेशान करते थे, ये इतना काम देते थे, ये पढ़ो वो करो, नहीं किया तो डांटना, बहुत सारा करते थे। अब रियल फील्ड में जाएंगे तो अब पेपर में देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा साहब, सिर्फ आपको बोला है कि पनिशमेंट देना नहीं है, बच्चों से अच्छी तरह से व्यवहार करना है, बहुत सारा मिलेगा आपको। लेकिन रियल में जाएंगे आप, क्लासरूम में, प्री स्कूल में जाइए, जो भी हो, माने कौन सा भी स्टैंडर्ड हो, जाइए, मिलेगा आपको कि टीचर ने किस तरह से डील करते। तो उसके कारण बच्चे लोग स्कूल से डरते थे, स्कूल से बाहर जाना चाहते थे। तो स्कूल जाना है बोले तो डर लगता है उन लोगों को। और वैसा भी देखिए, इतना छोटा उम्र है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उसको प्रेशर दे रहा है कि एग्ज़ाम होना है, ये पढ़ के आओ, ये लिख के आओ, ये प्रोजेक्ट करके लाओ। तो अल्टीमेटली किसको करना पड़ेगा, पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो मार्क्स को दे रहे हैं बच्चों को, काम किसने किया, पेरेंट्स ने किया। तो हमको बदलाव लाना चाहिए था बच्चों को, लेकिन बच्चों ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। ये चेंजेस को कैसे लाना है, ये उसी करिकुलम में अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये बात है कि स्कूल जो है, प्री स्कूल कहाँ पे होगा, ये भी एक सवाल है जी। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है क्लास 1 से शुरू हो जाते हैं, और कई जगह पे आप तो पता होगा आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी है और प्री स्कूल भी है। तो उसके द्वारा ही ये सर्विस भी देना है। तो जो एग्जिस्टिंग जो आंगनबाड़ी है, जो स्टैंड एलोन आंगनबाड़ी हो या कोई प्राइमरी स्कूल से अटैच करते हुए हो, ये तो कोई प्री स्कूल भी है, बहुत सारा मोंटेसरी स्कूल बहुत सारा भी है। तो इस सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जो रिसोर्सेज और उसका टीचर मैन पावर सभी को बढ़ा के सर्विस देना है। उसमें सबसे बड़ा ये है कि बच्चों को एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चों के लिए किताब नहीं होगा, सिर्फ स्कूल में जितना भी जो खेलना है या कोई ड्राइंग करना है, डांस करना, जो भी है, बच्चों को जो एंगेज करना है, जो उसी समय का जो मटेरियल्स है पूरा प्रोवाइड करना है हर स्कूल में। और बोलेंगे आप बच्चों आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आप लोग घर में खेलते हैं, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उसके वो भी लेके आओ स्कूल पे, यहाँ पे खेलो, अब जो भी मन में है करो। लेकिन जो भी उसको गाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उसके एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है, माने उसका 3रा साल में है, तो उसके एंड ऑफ द 3रा साल उसको क्या होना चाहिए, क्या आउटकम होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए फैसिलिटेट करना है। ऐसा नहीं कि उसको लेक्चर देना है, होमवर्क देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको कुछ गेम खिलवाना है, तो गेम खेलते खेलते कुछ सीखेगा जरूर। मतलब आपके अनुसार आजकल के जो बच्चे हैं, जो जैसे कि बता रहे आप क्लास 2 से 2 वर्ष के बच्चे से लेके 5 या 6 वर्ष के बच्चे लोग, मतलब आपका आजकल क्या होगा ना, खेल के साथ साथ वो एक्टिविटी भी करेंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी करेंगे। हाँ जी, वही है, मेनली है कि यहाँ पे एक्टिविटी बेस है, खुद एक्सपीरियंस करना है वर्ल्ड को। जो हम बताते हैं ना, ये उसका नाम है मैंगो, उसका टेस्ट ऐसा होता है, ये कच्चा होने से खट्टा हो जाता है, हम बोलेंगे, वो मान लेंगे, सुन लेंगे, हाँ हम वो बोलेंगे, हाँ कच्चा है तो खट्टा होता है, तो क्यों बोल रहे, हमने बोल दिया, ये नहीं चलेगा। अभी बच्चों को एक्सपीरियंस देना है कि खा के दिखाना है उसको किस तरह का आम मीठा होता है, किस तरह का आम, ज्यादातर प्रैक्टिकल, क्योंकि करके खुद को लर्न करना है।
इसमें ध्यान क्योंकि दिया मैं जाए। खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बच्चे को अगर आप कुछ बोल देते हो वो सच मान जाता है। हाँ। तो लेकिन उनको वो बताना है कि ये सच है कि नहीं, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देना है हमें, जो ये प्री प्राइमरी सेक्शन है। जी। और इसमें एक खास बात यह है कि जो टीचर्स है उसको भी ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग कैसे देना है और क्या क्या स्किल्स उसको बढ़ाना है, यह सब उसी करिकुलम में हो जाएगा जो अभी एनसीईआरटी बना रहे हैं। तो इसमें भी एक गाइडलाइन दिया हुआ है, जो भी आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स हो या टीचर्स हो उसके पास 10+2 क्वालिफिकेशन है, तो सिर्फ 6 महीनों का एक सर्टिफिकेट कोर्स देके उसको वहाँ पे उसका क्या बोलते हैं स्किल को बढ़ाना है। अच्छा। और जो इसके पास जो 10+2 से कम है उसका पास क्वालिफिकेशन, तो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो सवाल भी हो सकता है कि जो भी आंगनवाड़ी में जो टीचर है, प्री स्कूल में टीचर है, उसको 1 साल के लिए कोर्स करना है, तो फिर इसको स्कूल का क्या होगा? और जो 6 महीनों के लिए कोर्स के लिए जाना है, स्कूल का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें जवाब आएगा कि ये फेस टू फेस क्लास करने वाला नहीं है। जो भी स्कूल में जो टीचर्स है वो इसी स्कूल में काम करेगा, उसके साथ साथ ऑनलाइन पे डिजिटल में ही क्लास लेने वाला है। तो उसके बाद जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसके जो स्किल्स इंप्रूव होने के बाद उसको सर्टिफाई करना है। तब इस तरह से स्कूल का, टीचर्स का और वर्कर्स का एबिलिटी बढ़ाना है। ये भी उसी फ्रेमवर्क में आ जाएगा। जी। तो मेरा चौथा क्वेश्चन जो है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे जो बच्चे हैं उनके बारे में, ठीक है। हाँ जी। अब इसके जो अगले 3 साल जो है, ठीक है, 3री कक्षा से 5वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटी जैसे कार्रवाई भी करवाया जाएगा इसके, ठीक है। तो इसके अगले 3 साल जो है उसको मिडिल स्टेज माना जाएगा, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक शायद होगी। और इसके बाद जो लास्ट वाला है वो 9वीं कक्षा से लेके 12वीं तक की पढ़ाई होगी। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। ओके। तो उसमें ये भी है कि अभी पता होगा आप कंप्यूटर टीचर है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसमें हमारा मेन फोकस है कि ये डिजिटल एरा में हम जा रहे हैं जी। तो अभी अभी सुना होगा थोड़ी साल के बाद जो अनस्किल्ड जो जॉब है, नौकरी जो है, सब चला जाएगा, क्योंकि उसकी जगह पे मशीन नहीं आने वाला है। तो फिर मशीन नहीं आने वाला है तो जो उसमें काम किया था तो वो क्या करेगा? टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, तो उसको भी स्किल बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो उसमें आपको भी पता है कि क्लास 6 से क्या 6 से हमें एआई और कोडिंग का हाँ, वो भी मतलब इंट्रोडक्शन होगा। बच्चों को एआई और कोडिंग भी सिखाए जाएंगे स्कूल में, स्कूल लेवल में। और बच्चों को एआई इसलिए सिखाया जाएगा ताकि वो खुद का एक ट्रैक रखे कि मैंने क्या किया है, मेरा परफॉर्मेंस क्या हुआ है। तो वो एक खुद भी अपना ट्रैक रखेंगे और खुद भी उनको पता चलेगा कि हाँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरा परफॉर्मेंस ऐसे जा रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा बात होने वाला है। मैं तो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि स्टूडेंट बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस एनईपी। क्या वही तो, इसीलिए इस तरीके का जो व्यक्तियों जो है स्किल बढ़ा के खुद को जॉब देना है। और हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और ये जो स्टेज है, जैसे कि सर ने बताया, पहले तो वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टेज था, जो नर्सरी, केजी, एलकेजी और फिर 1 और 2 आते थे। और जैसे अभी आपने पूछा कि 3 से लेकर 5th स्टैंडर्ड, 3, 4th, 5th स्टैंडर्ड, ये मतलब ये स्टेज एक प्रिपरेटरी स्टेज है और यहाँ बच्चों को सिखाया जाएगा और कुछ उनको मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेट किया जाएगा ताकि वो तैयार हो जाए कि वो मतलब नए जो उनको सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा जब वो मिडिल स्कूल में जाएंगे, तो उनको पहले से पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे साथ ये नया कुछ आने वाला है और हम बहुत कुछ नया सीखने वाला है और हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इस बार, और उनका अपना सब्जेक्ट चॉइस रहेगा उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत अच्छे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वैसा भी खास करके 3 जो प्रिपरेटरी स्टेज जो है उसमें किताब रहेगा, शायद बहुत छोटा सा किताब रहेगा। हाँ, बहुत लाइट कंटेंट बहुत कम रहेगा। और जो पेडागोजी जो है, जो उसमें जो फाउंडेशनल स्टेज में जो पेडागोजी जो इस्तेमाल किए थे उसी से रिलेटेड होके आ जाएगा, क्योंकि अलग से पेडागोजी में नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे को खेलते खेलते अपने आप कुछ एक्सपीरियंस करते करते सिखाना है। तो उसमें क्या है, जो किताब
का बहुत पोर्शन बहुत कम रहेगा, तो अभी किताब पढ़ना है, याद करना है, इसके दर चला जाएगा। तो खुद कुछ न कुछ करके नया नया कुछ सीखना है, तो बच्चों को इंटरेस्ट होगा ही। हाँ। तो स्कूल से बाहर कैसे जाएगा फिर? जी। तो इसीलिए ना इसी पॉलिसी में सबसे बड़ा जो एमिंग भी किया है, टारगेट जो है, जो इतना सारा जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है इसको वापस लाना है स्कूल पे। क्योंकि आप भी पता होगा क्लास 5 के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा गिर जाता है 8 क्लास के बाद। और बच्चों को ये भी नहीं रहेगा कि मतलब हमें अब इतना सारा बड़ा सा बैग उठाना पड़ेगा, हाँ, वो बोझ नहीं सही रहेगा, है। वो बोझा रह बिल्कुल जाता है। हट सही है, जाएगा, वो सही है। बोझ बिल्कुल हट सही जाएगा। है, सही है, ये नहीं बिल्कुल, रहेगा। और वो वैसा भी नहीं इसी में रहेगा। भी है स्कूल एजुकेशन में। हाँ। 10 दिन विदाउट बैग स्कूल जाना है। और वो भी कहाँ जाना है? जो भी वोकेशनल स्किल उसने जो ऑप्ट किया है, उसने जो पसंद करता है, वहाँ पे जाके इंटर्नशिप जैसा, ये इनफॉर्मल है, इंटर्नशिप जैसा वहाँ पे जाएंगे और जो बना रहा है उसमें देखेंगे। वोकेशनल जैसे कि आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ा काट रही हूँ। हाँ। जैसे कि कोई छात्र जो है, सपोज उसको कोई सिंगिंग में अगर इंटरेस्ट हाँ। है या तो फिर डांसिंग में हाँ इंटरेस्ट जी। है, वो पढ़ाई के साथ साथ वो मतलब भी आपके possible। कहने के मुताबिक स्कूल में ही उनका ये सब ट्रेनिंग होगा। जी जी, हाँ, ये सब हो जाएगा स्कूल में ही वो हो हाँ। जाएगा। और ये भी रहेगा कि पहला क्या होता था, स्कूल सब्जेक्ट जो है, एकेडमिक सब्जेक्ट जो है, ये बड़ा मानते थे। और जो साइड में जो होता है, कारपेंटरी होता है या कैंडल मेकिंग होता है, फाइल मेकिंग होता है, उसको हाँ क्या है साइड बोल के कर देते थे। साइड कर देते देते थे। अभी ये सब बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम जो स्कूल में पढ़ते थे साइंस, स्कूल में पढ़ते थे मैथ्स, सेम वैल्यू में ये सब भी सिखा जाएगा। अच्छा। वोकेशनल ट्रेनिंग भी ये भी मतलब हो एट जाएगा। पार आ जाएगा अभी। तो इसीलिए सारा जो स्किल वर्कर्स जो है उसका वैल्यू बढ़ ये जाएगा। पॉइंट काफी अच्छा रहा। हाँ। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जिसका भी जो भी हाँ, चाह interest है। जो एम है, इंटरेस्ट है, जो भी कोई बनना चाहता है कुछ भी, तो उस मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये भी है वो कंटिन्यू जी, कर हाँ, पाएगा। continue कर यही है। This पाएंगे। is too good actually, Yes, बहुत yes, अच्छी ये बात बहुत है। अच्छी बहुत बात ही है। अच्छी बात है। तो सर जैसे कि और एक सवाल है मेरा, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है, जहाँ तक मुझे पता है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें ही होगी। जी। तो अब क्या अंग्रेजी में पढ़ाई का क्या अनिवार्यता नहीं रहेगी? ऐसा लगता है आपको कुछ? ये तो कंट्रोवर्सी रहेंगे अभी तक। हाँ, अभी तक तो ये कंट्रोवर्सी है, काफी और भी पेरेंट्स रहेंगे ने फ्यूचर वही। में भी क्योंकि इसी चीज़ का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये थोड़ा क्लियर करिए। हाँ देखिए, इंडिया में कितना मदर टंग है? लगभग 19,500 के ऊपर ही है। तो 19,500 के ऊपर मदर टंग है और उसमें दिया गया है मदर टंग में सिखाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल में ये हमारा ये लोकेलिटी होमोजेनस ठीक है, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में एक जगह से एक जगह पे जाइए, दूसरा लैंग्वेज मिलेगा आपको, दूसरा मदर मिलेगा आपको। तो इस बच्चा यहाँ पे आके पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे स्कूल नहीं है, जी, तो अभी उसको पढ़ाने के लिए एक और इत्तेजा हया करना पड़ेगा उसके लैंग्वेज के लिए। सही बात है। और खास करके देखिए, हम सेंट्रल में जो काम करते हैं वो फ्रिक्वेंटली पोस्टिंग होते जाते हैं। मान साउथ वाला नॉर्थ में आइए, जो वो बोलते हैं कि रीजनल या लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में होना है। नॉर्थ में तो होता है हिंदी, साउथ में जो होता है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, काफी कुछ वो होता लोग है आ वहाँ। जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हिंदी में पढ़ाई चल रहा है तो कैसे सीखेगा वो? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ना इसी में भी दिया हुआ है वेयर एवर पॉसिबल। आप पॉलिसी देखेंगे उसमें मेंशन किया हुआ है वेयर एवर पॉसिबल, क्योंकि फोर्स नहीं दे रहे, कंपलसरी नहीं दे रहे। हो सके तो मदर टंग में सिखाइए। और वैसा भी ये वाला एक एकदम नया चीज़ भी नहीं है, क्योंकि आप भी पता होगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला ये है हमारा पहली 1968 में जो आया हुआ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसमें भी है। और सेकेंड में आया था 1986 में, उसमें भी है। और 1992 में जो मॉडिफाई किया था उसमें भी दिया गया है। और देखिए आप यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया है खास करके मदर टंग लैंग्वेज में, मदर टंग में सिखाने के लिए और उसका फर्स्ट लैंग्वेज में सिखाने के लिए। फिर भी अभी तक पता नहीं फील्ड में क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर अपॉइंट करना भी मुश्किल हो रहा है, तो मल्टीपल टीचर कैसे अपॉइंट करेंगे? तो सही बात है। तो इसीलिए इसमें भी एक प्रोविजन है वहाँ पे। ये भी एक कंट्रोवर्सी रहेगा मेरे ख्याल से। आई एम नॉट गिविंग एज अ नेगेटिव कमेंट, क्योंकि इसमें दिया गया कि जो ग्रुप ऑफ स्कूल जो है उसके रिसोर्सेज शेयर करके एक बच्चों को पढ़ाना है। मान लीजिए कि एक लोकेलिटी जो है Yes, इसमें yes, 5-6 very स्कूल है, एक स्कूल में एक रिसोर्स है, एक टीचर है दूसरा लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, एक दूसरा स्कूल में कोई कुछ और है,
तो अभी यहाँ पे इस टीचर की ज़रूरत है तो ये आके यहाँ पे पढ़ाएगा, ऐसा शेयर करने का भी एक प्रोविज़न है। सच में देखा जाए तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में कहाँ तक हो जैसे जाएगा। अभी तक तो ये ड्राफ्ट में ही है। हाँ, draft अभी तक में- तो ड्राफ्ट ही है अभी ये वैसा भी अभी पता है कि ये पॉलिसी जो है ये डॉक्यूमेंट है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। तो हर स्टेट में अलग अलग रूल्स हो जाते हैं, अपने हिसाब से वो रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, तो उसको हटाने के लिए सेंटर फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का ज़रूरत अलग है। तो इसीलिए थोड़ा सा इम्प्लीमेंट में थोड़ा सा का दिक्कत भी हो सकता है। चलिए आशा करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा जो खुद की जो पर्सनल सजेशन मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यही चाहती हूँ कि हमारा जो चाहे वो राष्ट्रीय भाषा हो, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे लोकल लैंग्वेज ही क्यों ना हो, हमें अंग्रेजी को भी साथ लेके ही चलना है। हाँ, अंग्रेजी जी, को ये साथ बहुत- लेकर बिल्कुल ये चलना बहुत है। ज़रूरी है अंग्रेजी रखना, जी। क्योंकि आप देखिए जो वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी का जो काम करे इतना ही जो है इंडिया से ही है, क्योंकि शुरू से ही हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं उन लोगों को। तो वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए एक चीज़ ये है कि इंग्लिश ये क्योंकि सबसे हम बेहतर हाँ, मीडियम है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बोलते ही है कि हाँ। वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। हाँ। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश को लेकर साथ में मतलब रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो हमें साथ में जाना चाहिए। साथ में जाना चाहिए। सर क्योंकि समय के अभाव में कोई सवाल तो मेरे काफ़ी सारे थे, क्योंकि हमारा शो ही है आधे बिल्कुल, हम घंटे भी का। चाहते थे जी। कि बहुत तो- सारे जवाब दे आपको, पर लेकिन मैं आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, जैसे कि सर अभी ग्रेजुएशन का, अब तक तो हम बात कर रहे थे टिल 12th तक का, ग्रेजुएशन में जो मैं छोटे मतलब झट से थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो ग्रेजुएट जो कर रहे हैं अभी लोग, जैसे पहला का टाइम था, अगर हम पहले वर्ष में अगर छोड़ देते हैं तो हमें कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता था, जी, है ना। जी, तो अभी इसका सिस्टम क्या है? वो तो बहुत बड़ा चेंजेस है इसमें भी, क्योंकि कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ। लेकिन इसमें क्या है, पहला जो फर्स्ट ईयर में दाखिल होगा, पहले जब फर्स्ट ईयर में दाखिल होते थे फिर उनको सेकंड ईयर कंटिन्यू करना था, फिर थर्ड ईयर कंटिन्यू करना था, तभी जाकर उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, कंप्लीशन ऑफ डिग्री। जी। लेकिन अभी ये क्या होगा कि मतलब पहले उन जब फर्स्ट ईयर अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, फिर किसी कंडीशन से उन्हें स्टडीज़ छोड़ना पड़ा, हाँ जी, किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल Certificate जाएगा। provide हो जाएगा। हाँ हाँ जी, उसका वैल्यू दिया जाएगा। हाँ, उसको वैल्यू दिया जाएगा, फिर वो वापस आके शायद दूसरे साल को अगर छोड़ेंगे हाँ तो उनको शायद उसको मिलेगा डिप्लोमा। डिप्लोमा मिलेगा। या मैंने मिलेगा। स्टडी किया यस था। यस यस। एंड तीसरे वर्ष को अगर वो पूरा कंप्लीट हाँ। करते हैं तो ग्रेजुएशन Graduation हो मिलेगा। गया। एंड चौथे वर्ष जो है शायद उनको रिसर्च वर्क ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन plus का 2 research हो जाएगा। सर्टिफिकेट मिलेंगे। और उसमें खास ये है कि उसको पीएचडी करना चाहते हैं, जी। तो पहला क्या सिस्टम था, 3 ईयर्स ग्रेजुएशन करो, जी। 2 साल MPhil का मास्टर करो, मास्टर। और 2 साल के एमफिल करो, MPhil करो, PhD फिर करो। PhD। अभी ये होगा कि 4 इयर्स, इसको भी बांट दिया गया हाँ, है। इसको भी बांट 4 दिया इयर्स गया। करेंगे Higher education ग्रेजुएशन पे। प्लस रिसर्च, Research। उसके बाद डायरेक्टली आप जा सकते हैं PhD। पीएचडी को। PhD में नहीं, अभी एक्चुअली इस नई शिक्षा नीति जो 2020 का ये है काफ़ी अच्छा हुआ। जैसे कि पहले एक समय था अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स के विषय पे ही हाँ, हमें हाँ। पढ़ाई जी, करना जी, पड़ता जी, जी, था। जी। तो अभी जो चेंजेस आया है वो काफ़ी वैसा- अच्छा वैसा है। कुछ भी नहीं है। अभी आर्ट्स के साथ अगर हमें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी पढ़ सकते हाँ, हैं। बायोलॉजी पढ़ है ना? सकते हैं, या बायोलॉजी के साथ आप साइकोलॉजी ले सकते साइकोलॉजी हो। ले सकते हैं। हाँ। लाइक यू कैन कंबाइन सब्जेक्ट्स और वैसे भी अकॉर्डिंग अभी- टू योर इंटरेस्ट। अभी कोई स्ट्रीम ही नहीं है। हाँ, इसी कॉलेज में कोई स्ट्रीम है ही नहीं नो अभी। स्ट्रीमिंग इज देयर। पहला साइंस था, कॉमर्स ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कोर्स स्ट्रीम हुआ करता था, अब वो कोर्स स्ट्रीम ब्रेक हो चुका है, हाँ। और हम किसी भी स्ट्रीम से हम चूज कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रीम पूरा- होगा ही पूरा नहीं freedom है actually। अभी। फ्रीडम है अभी। हाँ, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो बस। जी, ये काफ़ी अच्छा है सर। जाते जाते क्योंकि मैं सोच रही थी कोडिंग के बारे में भी आपसे पूछूंगी, हाँ। लेकिन समय के अभाव इट्स ओके, समय हम के फिर बारे किसी में और मैं नहीं दिन पूछ को सकती हूँ कंटिन्यू आपको। करेंगे फिर। हम डेफिनेटली फिर कभी कंटिन्यू करेंगे इस बिल्कुल, विषय बिल्कुल, पर। बिल्कुल। जाते जाते मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव अगर देना चाहते हो, जो छात्र के माता पिता हमें देख रहे हैं। जी, इसमें हमको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो सिस्टम जो चल रहा है, अभी ऐसा भी नहीं है कि इम्प्लीमेंट इमीडिएटली हो जाएगा। ये लागू करने में 2-3 साल और लगेगा, क्योंकि अब जो फ्रेमवर्क जो बनाना है और जो बोर्ड एग्जाम का सिस्टम भी पूरा बदलना है, ये करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए अभी आपको जो बच्चों जो है नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली या उसकी 1 साल या 2 साल के बाद जो एग्ज़ाम देना है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 का या 12 का, तो आप उम्मीद मत रखिएगा कि ये सिस्टम में लागू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो फ्रेमवर्क जो हम बना रहे हैं और जो इवैल्यूएशन किस तरह से करना है और उसका रिपोर्ट का किस तरह से बनाना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
और वैसा भी अभी जो ये पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से अभी हम सारा जो मेन फोर्स पूरा फुल्ली हम काम कर नहीं पा रहे, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे काम चल रहा है। तो इसीलिए शायद 2-3 साल के बाद इम्प्लीमेंट हो भी सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी करने सोनू की। जी आप कुछ बताना हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से और सभी स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं, आप पेशेंस रखें, आप खुद पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात है आप खुद पे विश्वास रखिए, आगे बढ़ते जाइए। और हाँ, हो सकता है कि ये पॉलिसी आए और हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे और आगे हम बहुत बढ़ने की उम्मीद रखते हैं सबके लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे Thank you शो so में आए। much, thank you so आपने जो much. भी ज्ञान था ये इस नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 को लेके आपने काफ़ी हद तक जानकारी दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अफसोस हो रहा है हाँ, समय के लिए हम और पूरे ज़्यादा नहीं दे discuss पा नहीं कर रहे। पाए हाँ, हैं। जी, बिल्कुल, जी, बहुत Thank you ब्रीफ so में हो much. गया है, बहुत शॉर्ट में हो गया। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, शायद नोट तो किया ही होगा जो भी इन लोगों ने कुछ कहा है, जो भी कुछ भी बताया है। कोडिंग के बारे में तो विषय करके बात नहीं हो पाई, मैं कोशिश करूँगी मेरे अगले एपिसोड में करवाने के लिए। तो शायद इतना काफ़ी रहा इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं इसी एपिसोड के साथ लेती हूँ अलविदा, फिर मिलूँगी इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।